पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पूरे भारत में लॉकडाउन को देखते हुए आज से शुरू होगा DD1 पर महाभारत का प्रसारण। दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे से रोज 12 एपिसोड होंगे प्रसारित। श्री राम सेना प्रमुख संजय अग्रवाल ने बढ़ाया सहयोग का हाथ, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लॉकडाउन में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से पहुंचाया जाएगा घर। रायपुर पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने सभी IG और SP को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपना मानवीय चेहरा बनाए रखने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ में खेतों में सड़ने लगी किसानों की फसल, कोरोना के चलते लॉकडाउन ने किया बुरा हाल। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव सेल्फ आइसोलेशन पर 14 दिन के लिए रखेंगे खुद को अलग। मुंबई से लौटने के बाद नियमों के मुताबिक किया पालन। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते गांव में किसी भी जरूरतमंद को भोजन से वंचित न होना पड़े, इसलिए जिले के प्रत्येक पंचायत में 2-2 क्विंटल चावल रखा जाएगा। मेयर की पहल पर GST कार्यालय के पास शुरू हुआ सब्जी मार्केट। पहले दिन 25 किसानों ने लगाया पसरा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल रखा गया है और उत्पाद के बूट, मीट, मछली एवं जानवरों के चारे की दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाने खाने वाले, जिन्हें लॉकडाउन के कारण मजदूरी नहीं मिलने पर भोजन सामग्री जुटाने में कठिनाई हो रही है। लॉकडाउन, क्वारंटाइन उल्लंघन एवं विदेशी यात्रा की जानकारी छिपाने पर पिछले 24 घंटों में 28 अपराध हुए दर्ज। स्वास्थ्य मंत्री के मेडिकल सुरक्षा उपकरणों और सर्जिकल मास्क के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील। कहा, मेडिकल स्टाफ को अभी इनकी सबसे ज्यादा जरूरत, गैर जरूरी उपयोग ना हो। रायपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की राजधानी रायपुर में 25 ड्रोन और 300 कैमरों की मदद से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही। फेसबुक पेज पर बिलासपुर के सरकंडा में कोरोना ने दी दस्तक, लिखकर फर्जी पोस्ट करने वाले युवक पर हुआ अपराध दर्ज।
भूपेश बघेल आज लेंगे कोरोना को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री दे सकते हैं कड़े निर्देश। जिला मुंगेली में राज्य शासन के आदेशानुसार नए पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने पदभार संभाला। रायपुर से स्थानांतरित होकर मुंगेली जिले में हुए पदस्थ। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। खाने कमाने रायपुर से लौट रहे 29 लोगों के प्राथमिक जांच उपरांत, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, जानकारी के अनुसार मजदूर लोग शुक्रवार की शाम से रायपुर से निकले थे, जो लगभग सुबह 10 बजे संबलपुर पहुंचे थे। इतने दूर पैदल चलने के कारण बच्चे व मजदूरों को भूख लग रहा था, जिसे गांव के ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा हनुमान प्रसाद तिवारी के आंगन में बिठाकर सभी को हैंड वॉश कराकर खाना खिलवाया गया। फिर मुंगेली जिला कलेक्टर महोदय और सीओ मैडम को जानकारी दी गई। उसके बाद मुंगेली कलेक्टर द्वारा तत्काल 4 शासकीय वाहन मुंगेली से संबलपुर भेजा गया, जिसके बाद मजदूर वाहन से सवार होकर अपने गृह ग्राम गए। इस कार्य में सहयोग हनुमान प्रसाद एवं सह परिवार सुभाष सोनी, ब्रिजेश सोनी, मुराद खान, अखिलेश सोनी, आरजे रमझाझर के युवा पत्रकार रंजीत बंजारे सहित रितेश साहू, सूरज शर्मा, गणेश दास मानिकपुरी, दुर्गेश कुमार का सहयोग रहा। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते लोगों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने तथा बैंकों से लेन देन का भार कम करने बैंक सखी, बैंक मित्र तथा च्वाइस सेंटर के VLE लोगों को घरों तक पहुंचकर उनको राशि उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। योजनाओं की राशि के वितरण के साथ बैंकिंग राशि वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान बैंक सखियों द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी सुरक्षा मापदंडों का पालन किया जा रहा है। उनके द्वारा नियमित हाथ साफ करना, हैंड सैनिटाइज कर उपयोग करना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही हितग्राहियों की सबसे पहले हाथ धुलवाकर आगे की प्रक्रिया संपादित की जा रही है। ज्ञात हो कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन के संबंध में जारी राहत पैकेज की घोषणा के दौरान विशेषतः यह उल्लेखित किया था कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए गृह मंत्री द्वारा जारी एडवाइजरी में इस बात का पेश किया गया है। इस अवधि में लोगों की वित्तीय समस्या दूर करने के लिए बैंक सखी, बैंक मित्रों द्वारा लोगों के घरों तक जाकर राशि पहुंचाने की छूट होगी, जिसके तहत रायगढ़ जिले में लोगों के घरों तक जाकर राशि प्रदाय की जा रही है। इस दौरान पूर्व से सूचना होने पर बैंक सखियों द्वारा संबंधित हितग्राहियों के घर तक राशन सामग्री पहुंचाकर दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम आम जनता के नाम अपने संदेश में कहा कि कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कलेक्टरों को कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बघेल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि 21 दिन के लॉकडाउन का आप अनुशासित होकर पालन कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। कोरोना वायरस
वायरस के फैलाव की चेन को तोड़ने के लिए कितना जरूरी है इस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न रहे, इसे पूरे प्रबंध किए गए हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर पूरे प्रदेश से इसकी रिपोर्ट ले रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरे ध्यान में यह आया है कि कुछ स्थानों पर लॉकडाउन के संकट का लाभ उठाकर कुछ व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं और कुछ लोग कालाबाजारी में लग गए हैं। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि वे अनुचित लाभ न उठाएं और सेवा भाव से लोगों को दैनंदिन आवश्यकता वाली वस्तुओं की आपूर्ति करें। हम किसी कीमत पर कालाबाजारी नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कालाबाजारियों से कड़ाई से निपटने और आम जनमानस को सही दामों पर वस्तुओं का उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें। कुछ व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपनी दुकान के सामने दूरी बनाए रखने के लिए निशान लगा रहे हैं। इसका अनुसरण दूसरे व्यापारियों को भी करना चाहिए। कलेक्टरों को यह भी निर्देशित किया गया है कि आवश्यक वस्तु, सब्जी, फल आदि के परिवहन की व्यवस्था में कोई बाधा ना आए। जो लोग साग सब्जी, फल आदि में काम से जा रहे हैं उन्हें नहीं रोका जाए। साग सब्जी और फल की सभी को आवश्यकता है, इसकी आपूर्ति बने रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, अभी फसल कटाई का समय है, इसमें यथासंभव मशीनों से कटाई को कहा गया। जितने मजदूर भाई बहन हैं उनसे आग्रह किया गया है कि वे काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दूर दूर रहकर काम करें और सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में महानदी में राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को पानी देने के लिए अरबों रुपए से 6 बैराज बनाए गए हैं, ताकि बैराज के माध्यम से वर्षा की जल को रोककर संग्रहित कर सदुपयोग किया जा सके। मगर बैराज का यह मुद्दा दोनों ही राज्यों के बीच विवाद का कारण बन चुका है और मामला हाल ही में राज्यसभा में भी गूंज चुका है। आखिर क्या है पूरा मामला? रामा बैराज के पास खड़े हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऐसे ही कई बैराज बनाए गए हैं। इसके पहले साराडीह बैराज है। इन्हीं बैराजों में पानी के रुकाव और ठहराव को लेकर के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में विवाद चल रहा है। इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है और यही वो कारण है कि यहाँ पानी को रोकने से उड़ीसा में पानी नहीं जाने का विवाद उठ रहा है और यहाँ से उड़ीसा का बॉर्डर शुरू हो जाता है, उड़ीसा का सीमा क्षेत्र जारी हो जाता है। इसके बाद इस बैराज के बाद हीराकुद डैम पड़ता है जो उड़ीसा में आता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 28 तारीख को रायपुर रेलवे स्टेशन के पास रोजाना बेघर जिसका घर नहीं है और जो घर नहीं जा पा रहा है उसके लिए भोजन नाश्ता का बंदोबस्त किया जा रहा है। रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास जो बेघर हैं, जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, सभी लोगों के पास भोजन पानी का व्यवस्था कराया जा रहा है। और हम लोग मौदापारा में मतलब आपसी में पैसा इकट्ठा करके बनाए हैं तो गरीबों के लिए उसी को बांट रहे हैं। जो मिल रहा है रास्ते में है सबको दे रहे हैं। जी, सबको जो भी रास्ते में मिल रहा है सबको बांट रहे हैं। आप लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे सर? आप बस यही देना चाहेंगे भैया कि जो भी है, जिनके पास जो बने हेल्प करते रहें, दूसरों का भी, अपने आस पड़ोस वालों का भी, जिनके पास है। नहीं तो कई लोग आना है। हाँ, जो थोड़ा थोड़ा होते रहता है ना, सब कर दे, हेल्प करेगा तो अच्छा बात है ना भाई।
कुछ लोग हैं जो कोई भी भूखा ना रहे इस अभियान में लगे हुए हैं। भोजन बांटने वाला सलमान खान और उसका साथी आमिर खान नाम का व्यक्ति गरीबों और जो घर नहीं जा पाया उस व्यक्ति को भोजन व नाश्ते का व्यवस्था रोज करवाते हैं। अपने दोस्तों और पड़ोसियों से पैसा मांगकर और समिति बनाकर सभी को भोजन और नाश्ता का व्यवस्था इनके द्वारा लगातार कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना जैसे खतरनाक महामारी रूपी बीमारी के जनता के सेवा में लगे हुए पुलिस वालों के लिए भी भोजन नाश्ता फल का व्यवस्था इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि लॉकडाउन हुआ है, अच्छा ही हुआ है। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो संक्रमित व्यक्ति शहर में घूम रहे हैं। आज भी 17 लोग घर में छुपे पड़े हैं या कहीं और हैं। यदि उन लोगों के संपर्क में आएंगे तो और ज़्यादा फैल सकता है। वहीं देवेंद्र नगर पुलिस थाना के पास पत्रकारों और दूध बेचने वालों के साथ पुलिस द्वारा नाश्ता किया गया और भूखा ना रहे अभियान का संदेश भी दिया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन दिन रात मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज सामने सर, मैं बलौदे बाजार जिले से। अच्छा, यहाँ कहाँ घूम रहे हो आप? मैं घूम नहीं रही हूँ, देवेंद्र नगर जा रही हूँ राशन सामान के लिए। अच्छा, इतना दूर? यहाँ लोधीपारा में रहती हूँ, शिव मंदिर के पास। तो लॉकडाउन हो चुका है पूरा रायपुर में, तो इधर उधर तो घूमना तो पूरा सख्त मना है। नहीं सर, हम लोग जानते हैं कि वहाँ सामान मिलेगा। यहाँ हम लोग किसी से परिचय नहीं है, तो बाकी आदमी मान नहीं रहे ना, राशन कहाँ से देंगे? उधारी नहीं देते ना। अभी कहीं रुके हुए हैं? हम लोग रुके हुए हैं, लोधीपारा में है, किराए से है, वहीं हम लोग। सभी अपने आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 28 तारीख को रायपुर रेलवे स्टेशन के पास रोजाना बेघर जिसका घर नहीं है और जो घर नहीं जा पा रहा है उसके लिए भोजन नाश्ता का बंदोबस्त किया जा रहा है। रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास जो बेघर हैं, जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, सभी लोगों के पास भोजन पानी का व्यवस्था कराया जा रहा है। और हम लोग मौदापारा में मतलब आपसी में पैसा इकट्ठा करके बनाए हैं, तो गरीबों के लिए उसी को बांट रहे हैं। जो मिल रहा है रास्ते में है सबको दे रहे हैं? जी, सबको जो भी रास्ते में मिल रहा है सबको बांट रहे हैं। आप लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप? बस यही देना चाहेंगे भैया कि जो भी है, जिनके पास जो बने हेल्प करते रहें, दूसरों का भी, अपने आस पड़ोस वालों का भी, जिनके पास है। बन रहे हैं। नहीं तो कई लोग आना है। हाँ, जो थोड़ा थोड़ा होते रहता है ना, सब कर दे। हेल्प करेगा तो अच्छा बात है ना भाई। कुछ लोग हैं जो कोई भी भूखा ना रहे इस अभियान में लगे हुए हैं। भोजन बांटने वाला सलमान खान और उसका साथी आमिर खान नाम का व्यक्ति गरीबों और जो घर नहीं जा पाया उस व्यक्ति को भोजन व नाश्ते का व्यवस्था रोज करवाते हैं। अपने दोस्तों और पड़ोसियों से पैसा मांगकर और समिति बनाकर सभी को भोजन और नाश्ता का व्यवस्था इनके द्वारा लगातार कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना जैसे खतरनाक महामारी रूपी बीमारी के जनता के सेवा में लगे हुए पुलिस वालों के लिए भी भोजन नाश्ता फल का व्यवस्था इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि लॉकडाउन हुआ है, अच्छा ही हुआ है। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो संक्रमित व्यक्ति शहर में घूम रहे हैं। आज भी 17 लोग घर में छुपे पड़े हैं या कहीं और हैं। यदि उन लोगों के संपर्क में आएंगे तो और ज़्यादा फैल सकता है। वहीं देवेंद्र नगर पुलिस थाना के पास पत्रकारों और दूध बेचने वालों के साथ पुलिस द्वारा नाश्ता किया गया और भूखा ना रहे अभियान का संदेश भी दिया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन दिन रात मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज सामने सर, मैं बलौदे बाजार जिले से। अच्छा, यहाँ कहाँ घूम रहे हो आप? मैं घूम नहीं रही हूँ, देवेंद्र नगर जा रही हूँ राशन सामान के लिए। अच्छा, इतना दूर? यहाँ लोधीपारा में रहती हूँ, शिव मंदिर के पास। तो लॉकडाउन हो चुका है पूरा रायपुर में, तो इधर उधर तो घूमना तो पूरा सख्त मना है। नहीं सर, हम लोग जानते हैं कि वहाँ सामान मिलेगा। यहाँ हम लोग किसी से परिचय नहीं है, तो बाकी आदमी मान नहीं रहे ना, राशन कहाँ से देंगे? उधारी नहीं देते ना। अभी कहीं रुके हुए हैं? हम लोग रुके हुए हैं, लोधीपारा में है, किराए से है, वहीं हम लोग। सभी अपने आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव कलेक्टर ने क्षेत्र की समस्त जनता से अपील करते हुए कहा है कि कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। विदेश से आए लोग जिन्हें होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में रखा गया है, वे घर से बाहर न निकलें, नहीं तो 10,000 का फाइन होगा। फाइन नहीं देने पर FIR होगा और उसका कोई दुकान आदि होगा तो उसे सील कर दिया जाएगा। जिस क्षेत्र को सील किया गया वहां के लोगों के ऊपर 5,000 का फाइन, FIR, दुकान सील होगा। सामान्य लोग जो बिना कारण के घूमते हुए पाए जाएंगे, 1,000 रुपए का फाइन और वाहन सील कर दिया जाएगा। इसलिए अनिवार्य सेवाओं में लगे लोग सुबह 7 बजे से 12 बजे के समय में SDM ऑफिस में जाकर अपना प्रमाण पत्र बना लें। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पूरे भारत में लॉकडाउन को देखते हुए आज से शुरू होगा DD1 पर महाभारत का प्रसारण। दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे से रोज 12 एपिसोड होंगे प्रसारित। श्री राम सेना प्रमुख संजय अग्रवाल ने बढ़ाया सहयोग का हाथ, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लॉकडाउन में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से पहुंचाया जाएगा घर। रायपुर पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने सभी IG और SP को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपना मानवीय चेहरा बनाए रखने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ में खेतों में सड़ने लगी किसानों की फसल, कोरोना के चलते लॉकडाउन ने किया बुरा हाल। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव सेल्फ आइसोलेशन पर 14 दिन के लिए रखेंगे खुद को अलग। मुंबई से लौटने के बाद नियमों के मुताबिक किया पालन। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते गांव में किसी भी जरूरतमंद को भोजन से वंचित न होना पड़े, इसलिए जिले के प्रत्येक पंचायत में 2-2 क्विंटल चावल रखा जाएगा। मेयर की पहल पर GST कार्यालय के पास शुरू हुआ सब्जी मार्केट। पहले दिन 25 किसानों ने लगाया पसरा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल रखा गया है और उत्पाद के बूट, मीट, मछली एवं जानवरों के चारे की दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाने खाने वाले, जिन्हें लॉकडाउन के कारण मजदूरी नहीं मिलने पर भोजन सामग्री जुटाने में कठिनाई हो रही है। लॉकडाउन, क्वारंटाइन उल्लंघन एवं विदेशी यात्रा की जानकारी छिपाने पर पिछले 24 घंटों में 28 अपराध हुए दर्ज। स्वास्थ्य मंत्री के मेडिकल सुरक्षा उपकरणों और सर्जिकल मास्क के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील। कहा, मेडिकल स्टाफ को अभी इनकी सबसे ज्यादा जरूरत, गैर जरूरी उपयोग ना हो। रायपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की राजधानी रायपुर में 25 ड्रोन और 300 कैमरों की मदद से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही। फेसबुक पेज पर बिलासपुर के सरकंडा में कोरोना ने दी दस्तक, लिखकर फर्जी पोस्ट करने वाले युवक पर हुआ अपराध दर्ज।
भूपेश बघेल आज लेंगे कोरोना को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री दे सकते हैं कड़े निर्देश। जिला मुंगेली में राज्य शासन के आदेशानुसार नए पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने पदभार संभाला। रायपुर से स्थानांतरित होकर मुंगेली जिले में हुए पदस्थ। नहीं दिए लगा के मतलब वो दी तरफ से उधर चलूंगा। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आरजे रमझाझर में। और इस वक्त आप देख सकते हैं समय की अगर बात करें तो शाम के लगभग 8 बज रहे हैं और मुंगेली की सड़कें देख सकते हैं किस प्रकार से सूनी हैं। मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं। यहाँ पर आपको मेडिसिन खरीदने के लिए देखिए कुछ ग्राहक आपको नज़र आएंगे और सभी मास्क लगाए हुए आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल की स्थिति, पूरा हॉस्पिटल सूना है यहाँ पर। ये अगर हम बात करें मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर भी खुला हुआ है। और सड़कों की अगर बात करें तो सड़कें जो आम दिनों में भीड़भाड़ देखी जाती थी एकदम खाली है। एटीएम भी अगर आप बात करें तो एटीएम तो खुले हुए हैं पर एटीएम में भी कोई नज़र नहीं आ रहा। आम दिनों में इन सड़कों पे मवेशी भी अधिकता की संख्या में पाए जाते थे, लेकिन मवेशी भी नदारद हैं। लोगों के घरों के दरवाजे बंद हैं, दुकानों के शटर्स बंद हैं, कहीं पर कुछ भी आपको खुला हुआ नज़र नहीं आएगा। और शासन प्रशासन की जो कवायद थी, जो अपील थी कि घरों से ना निकलें, वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होता हुआ। और जो मज़दूर तबके के लोग हैं वो देखिए कहीं से ये वापस आ रहे हैं। शायद ये सब्जी बेचने वाले लोग हैं, सब्जी इनका बिक गया है और बेचने के बाद वापस ये आते हुए। और इस वक्त हम थाना पहुंच चुके हैं, पुराना बस स्टैंड। थाना के पास भी आप देख सकते हैं पूरा सन्नाटा पसरा हुआ। थाने में भी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराने आया हुआ है। आप देख सकते हैं थाना भी पूरा खाली है। और इस वक्त हम पड़ाव चौक की ओर अग्रसित हैं। यहाँ पर नया मॉल खुला था, मॉल भी बंद है। अगर आप देख सकते हैं रिलायंस ट्रेड्स की हम बात कर रहे हैं, बंद है। कुछ बच्चे यहाँ पर चहलकदमी करते हुए, 2-3 बच्चे। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755 274274। इसके साथ ही मैं आप सब से फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें,
अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके